यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। आप इसी तरह से पूरी वीडियो देख के बना लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बायोलॉजी के टोटल इसमें 9 एक्सपेरिमेंट लिखे गए हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला ये देखिए पैरामेशियम है, दूसरा हाइड्रा है, तीसरा कॉकरोच है, चौथा राना टिग्रीना है और उसके बाद पांचवा है रोहू मछली और छठा है बैट यानी चमगादड़। उसके बाद स्टार फिश, उसके बाद है आवती बीजी पौधे और उसके बाद है बडिंग इन ईस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आवृत। और उसके बाद ये देखिए हम शुरू करते हैं ये प्रयोग नंबर 1। ये देखिए पैरामेशियम, इस तरह से आपको हेडिंग लिखना होगा एंड उसके बाद ये देखिए क्लासिफिकेशन इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, ऑर्डर इस तरह से लिखना होगा काली पेन से। एंड उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा ये नीली पेन से। कमेंट में आ जाते हैं। ये देखिए कमेंट आपको इस तरह से साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, इस तरह से। ये देखिए ये हो गई एक। उसी तरह से दूसरा आप लिखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ के जाना होगा। एग्ज़ाम में भी अगर ये क्वेश्चन कोई आ जाता है लॉन्ग में या शॉर्ट में, या अगर पूछ दिया पैरामेशियम क्या है उसके बारे में बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसका ये डायग्राम है यानी चित्र, ये वेल लेबल डायग्राम है। ये देखिए इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है ये इस तरह से। ये देखिए आप पूरा चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। मैं आपको ऊपर से पूरा दिखा दूं पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है इसका डायग्राम, ये दिख रहा है। ये देखिए आप वीडियो रोक के बना सकते हैं, वरना इसका रिटन मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो करके जाके ले सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और सामने मेंशन भी हो रही होगी। तो दूसरा ये देखिए प्रयोग नंबर 2 है ये देखिए इस तरह से ये हाइड्रा का है। इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना होगा इस तरह से। सेम उसी तरह से जगत, उपजगत, संघ, वर्ग और वंश, ये देखिए इस तरह से लिखना होगा। ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर भी लिखना होगा, पेज नंबर भी लिखना होगा। और सेम उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कमेंट्स यानी टिप्पणी आपको लिखना होगा। ये देखिए यह एक लंबा बेलनाकार ये बहुकोशिकीय प्राणी है, ये देखिए इस तरह से है। और दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। कमेंट आप कम लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, मिनिमम आप 10 तक कमेंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए इसका चित्र आता है। हाइड्रा का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। और इसका चित्र ये देखिए इस तरह से है, वेल लेबल। आप ये देखिए नाम के साथ ये आपको ये इसका चित्र भी बनाना होगा हाइड्रा का। ये देखिए इसका ये माउथ है, ये हाइड्रा आप इस तरह से लिखें। जितनी अच्छी आपकी फ़ाइल रहेगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद ये देखिए आ जाता है ये प्रयोग नंबर 3 है, तिलचट्टा, जिसे आम भाषा में आप बोल सकते हैं कॉकरोच। ये देखिए उसका भी उसी तरह से क्लासिफिकेशन लिखना है। और जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, वंश, ये आपको पता है, ये सेम ये आपको सब में लिखना होगा। और उसका ये अलग अलग पूरा जो रहता है वो लिखना होगा। और सेम उसी प्रकार से आपको कमेंट्स भी लिखना होगा। ये देखिए ये इस तरह से कमेंट है। सुंदर राइटिंग में आप लिखें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए इस तरह से टोटल 5 लिखे गए हैं ये कमेंट इसके। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको सुंदर सा चित्र बनाना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा ये डायग्राम बना है, आप इसको देख के बना सकते हैं। ये शेडिंग भी अच्छे से आप करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए आप पूरी वीडियो देखिए, इसी तरह से ये डायग्राम बनाइए। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर पे। ये देखिए प्रयोग नंबर 4 है, पेज नंबर भी 4 है, मेंढक। तो क्लासिफिकेशन सेम उसी प्रकार आपको लिखना होगा, यानी कि वर्गीकरण, ये जगत है, उपजगत, संघ, महावर्ग, वंश, वर्ग। ये देखिए इस तरह से लिखा गया है, आप लिखिए इसको। ये देखिए ये कमेंट्स आपको इस तरह से लिखना होगा। ये देखिए पूरी वीडियो आप देखिए और कमेंट लिखिए। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम और भी वीडियोज़ इसी तरह से लाते रहें। ये देखिए इस तरह से इसका हेड है, नोस्ट्रिल है। ये देखिए इस तरह से पूरा फोर लिम्ब है, ये इस तरह पूरा बनाना होगा। और शेड भी दे दें ताकि अच्छा देखने में लगे, आकर्षित। अगले नंबर पे ये देखिए प्रयोग नंबर 5 है, मछली। उसका भी सेम उसी प्रकार से आपको ये क्लासिफिकेशन मोटे मार्कर से लिखना होगा। और सेम उसी तरह से ये देखिए इस तरह से लिखना होगा, जगत और उपजगत, संघ। और कमेंट में आ जाएं। ये देखिए ये मछली
इस तरह से ये देखिए पूरा ये तालाब, नदी, झील इत्यादि में रहने वाली भारतीय रोहू है, ये जो मछली की हम बात कर रहे हैं। और इसका ये देखिए इस तरह से ये दूसरा है और तीसरा, चौथा, पांचवा ये पूरा है। इस तरह से बना के लिख सकते हैं। ये देखिए इसका चित्र मैं आपको दिखाऊं, फाइल थोड़ा ये देखिए पूरे ऐसे ये बनाया गया है, जो कि आप देख के बना सकते हैं। पेज छोटा पड़ गया था इसलिए आपको मछली थोड़ा छोटी दिख रही होगी, वरना बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए इस तरह से, ये मैं आपको अब दिखाऊं। ये देखिए फाइल अपनी सीधी करके ये इस तरह से बनाई। और भी बायोलॉजी की और फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी मतलब सभी चीज़ की, साइंस, होम साइंस, सबकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख के लिख सकते हैं। प्रयोग संख्या 6 पे हम आ गए हैं। ये देखिए बैट यानी चमगादड़, ये इंग्लिश में भी आप नाम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से ये देखिए क्लासिफिकेशन लिखना है, जगत, उपजगत, संघ, ये सेम इसी तरह से आपको लिखना होगा। सभी में जितना भी एक्सपेरिमेंट है, टोटल 9 एक्सपेरिमेंट है, सभी में इस तरह से लिखना होगा। और कमेंट वही देखिए इस तरह से, इसमें भी कमेंट छोटा छोटा, कमेंट का मतलब वही रहता है जो आप सामने आपको दिख रहा है जो डायग्राम में, उसी को आप दर्शा दीजिए इसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये भी आ सकता है। तो बस एग्ज़ाम में थोड़ा आप बुक से अच्छे से पढ़ के जाएँ, उसमें कमेंट के इस तरह से नहीं लिखना होगा, उसमें पूरा उसको ये क्लासिफिकेशन लिखने के बाद अच्छे से सब कुछ दर्शाना भी होगा। तो ये देखिए ये इसका चमगादड़ का चित्र है, जो कि उल्टा बनाया गया है। ये ऊपर ये जो चमगादड़ लटकी रहती है उसी प्रकार में इसका ये देखिए बनाया गया है, ये चमगादड़ का। ये देखिए चित्र काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, बनाते जाइए। अगले नंबर पे ये देखिए तारा मछली, ये इसको तारा मछली को तारामीन भी कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, स्टार फिश इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी कमेंट करते हैं तो आप सेम इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं, बस डायग्राम जो है वो उसी तरह से बना लीजिए। सेम देखिए उसमें भी वही आपको इस तरह से कमेंट और क्लासिफिकेशन लिखना होगा। और उसके बाद ये देखिए डायग्राम बड़ा सा ये बना है ताकि देख के अट्रैक्टिव लगे। आप छोटा डायग्राम भी बना सकते हैं तारा मछली का। ये देखिए पूरा काफ़ी सुंदर डायग्राम बना है। आप जितना सुंदर बनाएंगे उतना आकर्षित करेगा एग्जामिनर को, तो आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए इस तरह से आप अगले नंबर पे चलते हैं। ये प्रयोग नंबर 8 है, आवृत्त बीजी पौधा। ये देखिए इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन भी लिखा गया है और कमेंट इसमें लिखा गया है। ये देखिए इस तरह से। और इसका चित्र देखिए, ये चित्र सुंदर दिखने के लिए खूब बड़ा बड़ा बनाया गया है। तो आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए ये फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ, सब कुछ मेंशन किया गया है। ये देखिए इस तरह से रूट है, ये देखिए स्टेम है। ये मस्टर्ड यानी कि सरसों का पौधा ये बनाया गया है। ये देखिए। और अगले नंबर पे ये देखिए प्रयोग नंबर ये 9 है। ये अच्छे से आपको ये देखिए इस तरह से पूरा बनाया गया है। उद्देश्य पहले लिखना होगा। और ये द्विखंडन यानी दो भागों में अमीबा को बांटा गया है, तभी ये देखिए इसका चित्र अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको उद्देश्य लिखना होगा, उसके बाद आवश्यक सामग्री लिखना होगा, सिद्धांत लिखना होगा, उसके बाद ये देखिए इस तरह से कार्यविधि और प्रेक्षण इस तरह से लिखना होगा। अगर कक्षा 12 वाले भी ये उनको सेम है तो वो आप बना सकते हैं। जैसे 12 की वीडियो और भी मैं अपलोड किया हूँ, उनमें काफ़ी चीज़ सिमिलर है, तो आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं। ये भी आप देख के लिख सकते हैं अगर आप आ गए होंगे यहाँ। तो ये देखिए इस तरह से केंद्रिका और इस तरह से इसका चित्र बनाया गया है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए आप देख के बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा बना हुआ है। तो ये पूरा देखिए, ये ईस्ट में मुकुलन ये लिखा गया है। ये देखिए ये इस तरह से पूरा आप बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल देख के बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।